व्हाट्सएप। होपफुली आप सब अच्छे ही कर रहे होंगे और आपने मेरा पार्ट 1 बिजनेस चैप्टर फर्स्ट का देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलो आज बात करते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस के अंदर कौन सी दो चीजें होती हैं जिनको प्लस करके या फिर जिनको कंबाइन करकर बिजनेस बनता है। तो चलो बात करते हैं आज बिजनेस। बिजनेस को हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन आप सबने पढ़ ही ली होगी पार्ट फर्स्ट में, आई होप सो। बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। वी कैन से राइट दिस कि बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। जब इंडस्ट्री और कॉमर्स को मिला लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, तब हमारा बनता है बिजनेस। बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री। आप भी लिखो, आप भी बोलो, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की और फिर बात करेंगे कॉमर्स की। अब इतना पता है आपको कि इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्टिंग होती है, ये सब कुछ अंदर आता है प्रोसेस। इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है? इंडस्ट्री के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन होगी, सेल किया जाता है, एंड यू कैन से जब हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन, मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो आप सभी को पता ही होगा, जूनियर क्लासेस में किया हुआ है। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो जो रॉ मटेरियल को बनाती है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जब नेचुरल रिसोर्सेज में से रॉ मटेरियल को निकाला जाता है तब बोला जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर सेकेंडरी क्या करते हैं? उसको मैन्युफैक्चरर्स को फिनिश प्रोडक्ट देती है, और टर्शरी क्या करती है? उसको हेल्प करती है अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में। इट्स प्रोवाइड्स अ सपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो प्राइमरी क्या करेगी? पहले कॉटन को एक्सट्रैक्ट करेगी फॉर मेकिंग रॉ मटेरियल। रॉ कॉटन बनाने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल प्लांट में से कॉटन को एक्सट्रैक्ट करेगी। फिर वो किसको देगी? सेकेंडरी को। सेकेंडरी क्या करेगा? उसको बनाएगा, उसके अनुसार प्रोसेसिंग करेगा, और फिर क्या बनाएगा? कॉटन का कपड़ा, ठीक है। फिर सेकेंडरी क्या करेगी? टर्शरी को देगी, और टर्शरी क्या करेगा? उसको आगे अलग अलग जगहों पर पहुंचाएगा ताकि होलसेल, रिटेल वाले कंज्यूमर तक अपने फिनिश प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। अब इतना तो याद करना इजी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आर इंटरलिंक्ड, तो ये एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल प्राइमरी ने बनाया, उसने आगे सेकेंडरी को दिया, सेकेंडरी ने किया मैन्युफैक्चर, उसने बनाया फिनिश प्रोडक्ट, और उसके साथ क्या जोड़ दी? वैल्यू। उस चीज की वैल्यू, उस चीज की यूटिलिटी वैल्यू, मतलब कि उस चीज की कीमत जोड़ दी, और उसने आगे टर्शरी को दिया, टर्शरी ने आगे सभी के पास पहुंचा दिया, जिससे वो जो रॉ मटेरियल था और जो फिनिश प्रोडक्ट था वो सभी के यूज में आ गया। तो ये हो गया उसका आंसर। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी के सब पार्ट्स की, ठीक है। इतना तो याद रख लोगे बिकॉज ये अपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है। अगर बात करें प्राइमरी की, इतना याद रख लो कि प्राइमरी क्या है? EG। प्राइमरी है EG। E मतलब एक्सट्रैक्टिव, G मतलब जेनेटिक्स। एक्सट्रैक्टिव नाम से पता चल रहा है जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ किसी से निकाल रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में से, जैसे कोल माइंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री होती है? जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉटन का एग्जांपल भी ले सकते हो कि कॉटन प्लांट जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी रॉ कॉटन, तो वो होगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम जेनेटिक्स इंडस्ट्री। जेनेटिक्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये भी आपको पता ही होगा, जेनेटिक्स मतलब कि रिलेटेड टू जीन्स, एंड जीन्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपने क्लास 10th में जेनेटिक्स पढ़ा है साइंस बायो में, ठीक है। तो जेनेटिक्स मतलब कि रिलेटेड टू जीन्स। इस इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुद ब्रीड करते हैं, मतलब उनको
पालते हैं, पोसते हैं, उनको ब्रीड करते हैं, उनको ब्रीड करते हैं, उनको फीड करते हैं, ताकि वो जब बड़े हो जाए या फिर जब उनकी एज आ जाए जिस टाइम वो हमें हेल्प कर सके, तो हम उनसे अपनी यूजेज ले सके। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप शीप, कैटल रेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, शीप को, कैटल को पालते हैं, उसको ब्रीड करते हैं, उनको अच्छे से ब्रीड करते हैं ताकि वो हम उनकी वूल ले सके और अपना वुलन का क्लॉथ बना सके। तो ये था एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक्स which comes under primary industry. Next comes secondary industry. सेकेंडरी इंडस्ट्री का बता दिया मैंने कि रॉ मटेरियल जो प्राइमरी स्टेज में बन चुके रॉ मटेरियल, उसको यूज करके क्या बनाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिनके साथ वो क्या जोड़ते हैं, वैल्यू या फिर यूटिलिटी। ठीक है, अब इसके आगे सब डिवाइड है सीएम, मतलब कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। अब ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसकी भी ट्रिक करते हैं यार। सेकेंडरी है सीएम पास, ठीक है, ऐसे याद रखना आप भी, पहले सीएम फिर एक हाइफन टाइप फिर पास। ठीक है, अब सी फॉर कंस्ट्रक्शन, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पास। अब एम के बाद एक हाइफन है, तो इतना याद रख लो कि मैन्युफैक्चरिंग के आगे ये पार्ट्स है। ठीक है, पास। पी फॉर प्रोसेसिंग, ए फॉर असेंबलिंग, ए फॉर एनालिटिकल, एस फॉर सिंथेटिकल। तो ये तो ठीक ट्रिक जिससे आप इन सबको याद रख पाओगे। अब इनको करते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं, इसके अंदर आती है वो इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस। जो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट करते, कुछ बनाती है तोड़ फोड़ करके, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल्स लेती है प्राइमरी इंडस्ट्री से और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कर सक्सेसिव स्टेजेस के साथ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आगे 4 पार्ट्स है which we are going to study. The first, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें हम सक्सेसिव स्टेजेस, बल्कि एक एक स्टेप के बाद स्टेप हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका एग्जांपल ले लो, पेपर, शुगर। अब पेपर में क्या होता है, पहले वुड को काटा जाएगा, उसकी टीक निकाली जाएगी, उसको साफ किया जाएगा, उसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर जाके हमारे पास क्या आएगा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। ठीक है, और शुगर का क्या होगा, पहले शुगर केन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा विच इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर उसको वॉश किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, हाइजीन किया जाएगा, उसका शुगर का जूस बनाया जाएगा। सब कुछ करने के बाद उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, शुगर और जेगरी। तो इसमें हमें ये एक वर्ड याद रखना है, सक्सेसिव स्टेजेस। सक्सेसिव मतलब कि साथ बाय साथ, मतलब कि जो आगे पीछे नहीं हो सकते, जैसे हैं वो वैसे लेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये नहीं कि स्टेप 1 लास्ट में और स्टेप 4 पहले, दैट वोंट बी द केस। असेंबलिंग इज दैट इंडस्ट्री जिसमें हम कुछ चीजों को असेंबल करते हैं। नाम से पता चल रहा है, असेंबलिंग मतलब कि असेंबल करना है। ठीक है, अब असेंबल मतलब कि जब 2 कंपोनेंट्स हैं उनको ज्वाइन किया जाएगा, उनको कंबाइन किया जाएगा और एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोला जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में ये सब होता है, 2 या 3 से ज्यादा कोई ज्वाइन करके कंबाइन करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है, उस इंडस्ट्री को बोला जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल ले लो, वैसे कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर, कार, ये सब एग्जांपल है। सपोज करो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स है, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इन सबको इकट्ठे जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तब हमारे पास क्या बनकर आएगा, कंप्यूटर। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, सेपरेट करते हैं बहुत सारी चीजों को किसी एक प्रोडक्ट में से। जब किसी एक चीज में से हम अलग अलग चीजों को निकालते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और जिस इंडस्ट्री में इन सबको किया जाता है उस इंडस्ट्री को बोला जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लो, ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी है, उसमें से हम बहुत सारी चीजों को सेपरेट करते हैं। ऑयल अलग, नेचुरल गैसेस अलग, पेट्रोल अलग, डीजल अलग। सो इट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री ये समझाऊंगी और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सुनो।
सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को ज्वाइन कर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो सीमेंट, पेंट, ठीक है, सीमेंट और पेंट। अब आप कहोगे कि सिंथेटिकल में भी दो या दो से ज्यादा को कंबाइन किया जा रहा है और असेंबलिंग में भी दो या दो से ज्यादा को कंबाइन किया जा रहा है, बट डिफरेंस ये है कि असेंबलिंग में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, लाइक कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, सीपीयू अलग है, इन सब अलग अलग चीजों को हम अलग भी यूज कर सकते हैं। लाइक सीपीयू है, एक कंप्यूटर का खराब है, हम दूसरे मतलब न्यू परचेज है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि उसकी अलग वैल्यू है, सीपीयू की अलग वैल्यू है, सीपीयू अलग यूज किया जा सकता है, माउस को अलग यूज किया जा सकता है, मॉनिटर को अलग और कीबोर्ड को अलग यूज किया जा सकता है। मैंने अगर हम बात करें सिंथेटिकल की, सिंथेटिकल में जो इंग्रेडिएंट्स बोला मैंने, कंपोनेंट्स नहीं, पार्ट्स नहीं, इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे है कंपोनेंट्स, यहाँ पर है पार्ट्स जिनको हम यूज अलग कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड अलोन, अलग, ठीक है, अकेले। सिंथेटिकल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे कैनॉट बी यूज्ड अलोन, अलोन मतलब कि अकेले वो यूज नहीं में आते और ना ही उनको जानते हैं। अब पेंट और सीमेंट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम अलग यूज नहीं करते, अलग हमें उनको आइडेंटिफाई भी नहीं करना आता, बट जब वो मिल जाते हैं और पेंट और सीमेंट बनाते हैं, देन इट कम्स अंडर आवर यूजेज। हम पेंट को जानते हैं, हम सीमेंट को जानते हैं, बट उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको नहीं जानते, बिकॉज they cannot be come into the use alone, वो अकेले यूज में नहीं आते। So this was all about the industry and with this we have finished industry. Guys, तो अब बात करते हैं कॉमर्स की। अब इतना पता चल गया कि इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए, बन चुके हैं, उनमें से उनकी कन्वर्जन हो चुके रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में, बट क्या वो बने बनाए अपने आप ही वहीं पे यूज हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनको यूज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चाहिए ताकि हम उनको आगे फॉरवर्ड कर सके डिफरेंट डिफरेंट पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस को। जो एक्टिविटीज, वी कैन यूज द वर्ड एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हेल्प करती है फैसिलिटेट करने में गुड्स एंड सर्विसेज को, उन एक्टिविटीज को बोला जाता है कॉमर्स। वो एक्टिविटीज जो हेल्प करती हैं, वो जो फैसिलिटेट करती है गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ पर बन चुके हैं उनको अगर फैसिलिटेट करती है, उनको बोला जाता है कॉमर्स, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब कॉमर्स आगे टू पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, विच इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रेड। अब ट्रेड आप सभी को पता होगा, ट्रेड मतलब कि व्यापार, इन हिंदी इट इज कॉल्ड व्यापार, मतलब कि काम, मतलब कि धंधा। जब हम बाइंग मतलब कि कुछ खरीदना, सेलिंग मतलब कि कुछ बेचना। अब ट्रेड की ये होती है डेफिनेशन, ट्रेड कैन बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स या फिर सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं, उस व्यापार को ही बोला जाता है ट्रेड। अब ट्रेड है दो तरह का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो ट्रेड, जो वो व्यापार जो हम अपनी कंट्री के अंदर करते हैं। द ट्रेड विच इज डन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। मतलब कि जो कंट्री के अंदर होता है, विद इन द कंट्री, जो होता है विद इन द कंट्री साइड, जो कंट्री के बीच में ही होता है, उसको बोला जाता है इंटरनल, मतलब कि इंटरनल, अंदर अंदर, इंटरनल, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा कंट्री के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, वहां से सामान अदला बदली कर रहे हैं, तब उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। विद इन दी, नॉट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, इट इज डन फ्रॉम टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। इंटरनल क्या है, टू पार्ट्स हैं, होलसेल एंड रिटेल। इंटरनल के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंटरनल का होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब कि जब हम सामान को बल्क में खरीदते हैं या फिर बल्क में बेचते हैं, होलसेल हो जाता है। और रिटेल जब हम सिंगल पर यूनिट कॉस्ट पे निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट पे हम उसको बेचा जाता है। पर यूनिट कॉस्ट पे जब हम अदला बदली करते हैं, सामान की व्यापार करते हैं, तब उसको बोला जाता है रिटेल।
और जब बल्क मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में किया जाता है तब उसको बोला जाता है होलसेल। अब एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने पढ़ा है, आपने सुना भी होगा, बट एंट्री पोर्ट आपने कभी नहीं सुना होगा, व्हाट आई गेस। ठीक है, इंपोर्ट मतलब कि बाहर से सामान मंगवाना अपनी कंट्री में। सपोज कर लो हमारी कंट्री में जो चीज नहीं है बट हमारी कंट्री के सिटीजन्स को वो चाहिए, दे वांट दैट थिंग, दे आर इन द नीड ऑफ दैट, तो हम क्या करेंगे, जिस कंट्री के पास है वहां से उसको इंपोर्ट कर लेंगे, मंगवा लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या होगा, जो चीज हमारी कंट्री के पास बल्क में है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट बाहर वाली कंट्रीज के पास नहीं है, तो हम यहाँ से उन कंट्रीज को भेज देंगे। और जब हम भेजते हैं तब बोला जाता है एक्सपोर्ट, जब हम मंगवाते हैं तब उसको बोला जाता है इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री पोर्ट मतलब कि पहले सामान मंगवाना अपने देश में, अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री का प्रॉफिट मार्जिन को ऐड अप करना, मतलब खुद का जो पैसा कमाना है वो ऐड करना, फिर उसको किसी और कंट्री में बेच देना। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो ए ने बी को सामान दिया, बी ने अपना लगा लो 10,000 वाला ऐड किया, अपना पैसा, अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट, अपना फायदा, और सी को बेच दिया। इसी को ही बोला जाता है एंट्री पोर्ट। जब ए ने बी को दिया, बी ने अपना पैसा लगाया और सी को बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ, बी को फायदा हुआ, एक तो वहां से सामान मंगवाया पहले, फिर वो बेचेगा भी, बट खुद का एड अप करके, खुद का प्रॉफिट मार्जिन लगाकर। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर कोई पर्सन्स नहीं है, कोई एंटरप्राइज नहीं है, कुछ और नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर क्या है, कंट्रीज है। ठीक है, सो दिस वाज एंट्री पोर्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी टू trade, which is the last topic for today. In this we are gonna to study, बात कर लेते हैं auxiliary to trade की। अब auxiliaries to trade, trade पता है क्या होता है, buying and selling of goods and services, व्यापार को बोला जाता है ट्रेड। ठीक है, auxiliaries मतलब कि उनके अंदर जो व्यापार को जो एग्जिस्ट करते हैं, those activities, वो activities which exist trade, which exist मतलब कि हेल्प ट्रेड, उनको बोला जाता है, ठीक है, कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड, उन एक्टिविटीज को बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये है कुछ ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कुछ एक्टिविटीज, कुछ एग्जिस्टेंस जो ट्रेड करने में हेल्प करती है। द फर्स्ट कम्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग। अब बताया था मैंने कि ट्रेड करेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब कि एक प्रोड्यूसर, एक सेलर हर जगह नहीं जाएगा। अब एक सपोज करो एक पर्सन है राम, उसने अपना कोई सामान बेचना है, तो वो हर बंदे के घर नहीं जाएगा सामान बेचने के लिए, बट उसको क्या चाहिए, कुछ एक्टिविटीज ऐसी चाहिए जो उसकी हेल्प करे, जो उसका सामान हर जगह पहुंचाए, जिससे उसको क्या हो, प्रॉफिट। बिकॉज बिजनेस का मेन एम ही यही होता है, टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो तब सबसे पहला आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन है, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, जिसके कारण हमारा जो सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकेगा। तो ऑक्सिलरी ट्रेड मेनली क्या करते हैं, दे रिमूव हिंड्रेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दे रिमूव दिस हिंड्रेंसेस। ऑक्सिलरी ट्रेड मतलब कि जो ये एक्टिविटीज हैं, जो ये नाम लिखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये क्या करेंगे, जो भी हिंड्रेंसेस हैं ट्रेड करने में, जो भी व्यापार करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, अब ये भी प्रॉब्लम ही थी, हर जगह पहुंचना प्रॉब्लम है, ये एक हिंड्रेंस है, इसको एज अ कॉमन स्टूडेंट हिंड्रेंस बोला जाता है प्रॉब्लम्स को, इसको खत्म कर देती है क्या, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये जो एक्टिविटीज हैं वो हिंड्रेंसेस को खत्म कर देती हैं और हमारे ट्रेड को इजी बना देती हैं। जो ये प्रॉब्लम्स है इनको खत्म करके हमारा ट्रेड क्या कर देंगी, वो इजी कर देंगी। तो सबसे पहले थी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे और हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव कर रहे हैं, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जो प्रॉब्लम प्लेस की है, अब जगह की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर दिया किसने, ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट कम्स वेयर हाउसिंग। अब सामान बना तो लिया, कनक है, सपोज करो कनक, वीट,
वीट की सब कुछ कर लिया, वीट की वो उसको निकाल भी लिया फसल्स में से, तो उसको स्टोर भी तो करना है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी, उसको पेस्टिसाइड्स लग जाएंगे। तो उनको स्टोर करने के लिए अगर हमारा सामान ज्यादा बन जाए, ज्यादा क्वांटिटी, अब सपोज करो एक दिन में जिसने 100 पीसेस बनाए, वैसे तो ज्यादा ही बनता है, सपोज करो 100 बने, क्या वो 100 ही 100 बिक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उनको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास क्या है, वेयर हाउसिंग, मतलब कि गोडाउन, ठीक है, जहां पर हम अपने स्टोर कर सकते हैं अपने थिंग्स को। तो इसने क्या रिमूव किया, वेयर हाउसिंग ने रिमूव कर दिया हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। अब जो स्टोर करने की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, किसने की, वेयर हाउसिंग ने, विच इज द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट कम्स इंश्योरेंस। अब सपोज कर लो जो हमारा सामान है वो किसी कारण खराब हो जाता है, उसको कोई खतरा है, रिस्क है, ठीक है, तो अपने अगर तो हमारे सामान पे सपोज करो आग लग जाती है, हमारे बिजनेस पे, हमारी जो फैक्ट्री उसको आग लग गई, तो हमारा सब सारा सामान खराब और हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो उस लॉस थोड़ा रिलीफ, थोड़ा शांत करने के लिए हम क्या करवा लेते हैं अपने सामान की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से क्या होता है, जो हिंड्रेंस होता है हमारा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, मतलब कि खतरे का जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे सामान को जो खतरा है जिससे हमारा नुकसान, लॉस हो सकता है, वो खत्म हो जाते हैं। किस कौन करते हैं वो, इंश्योरेंस। अपने सामान को लोग इंश्योर करवा लेते हैं, जिससे उनको अगर सपोज कर लो किसी सामान को फायर लग जाती है, जब ये चोरी हो जाती है, तो जो उसको नुकसान बना है, लॉस हुआ उसका, तो उसको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, थोड़ा पैसा मिल जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट। नेक्स्ट कम बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बिजनेस स्टार्टअप करना है, कुछ लोन की भी जरूरत पड़ेगी, चेक की जरूरत पड़ेगी, पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए किसको यूज करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस, which removes the hindrance of, can anyone guess, hindrance of money। जो मनी की हिंड्रेंस को खत्म करती है उसको बोला जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट कम्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब कि लैक ऑफ नॉलेज। सपोज कर लो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट जो होती है तो वो क्यों करते हैं इंसान, क्यों करते हैं लोग, इसलिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि हम अपने सामान की पब्लिसिटी कर सके, हर इंसान को हमारे सामान के बारे में पता चल जाए, जिससे क्या होगा, हमारे सामान की मोर एंड मोर सेलिंग्स होगी, कंज्यूमर ज्यादा आएंगे। तो एडवर्टाइजिंग मतलब कि वो रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब सपोज कर लो कि मैंने बहुत अच्छा मटेरियल, मैंने बहुत अच्छा गुड बनाया है, बट लोगों को पता ही नहीं कि मेरे पास भी अच्छा गुड है, तो उसको मैं पहले एडवर्टाइज करूंगी, एडवर्टाइजमेंट दूंगी उसकी न्यूज़पेपर्स पे, टेलीविजन पे, रेडियोस पे, ताकि लोगों को पता चले और वो मेरा सामान भी खरीदे। तो इससे क्या, लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो इंसानों के पास मेरे सामान की नॉलेज ही नहीं, उनको पता ही नहीं है जबकि, तो वो कैसे खरीदेंगे, तो कैसे मेरा प्रॉफिट अर्न होगा, तो उसको मैं एडवर्टाइज करवाऊंगी, उसकी एडवर्टाइजिंग करवाऊंगी। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को खत्म कौन करता है, एडवर्टाइजिंग, विच इज अगेन एन ऑक्सिलरी टू trade. So these were the auxiliary to trade which help trade to do easy trade, ठीक है, easy का पार करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है उनको बोला जाता है auxiliary to trade। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन जगह की हिंड्रेंस को खत्म कर देता है, स्टोरेज की हिंड्रेंस को खत्म करता है, वेयर हाउसिंग जो गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे हम अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सामान को, जो रिस्क की प्रॉब्लम होती है, खतरे की प्रॉब्लम को हमारा कौन खत्म करता है, इंश्योरेंस। अगर हमने अपना सामान इंश्योर करवाया हुआ है देन वी विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ मनी। जो हमारे सामान, हमारे बिजनेस में, व्यापार करने में कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो हमें मनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हेल्प कर देते हैं। अपने सामान को पब्लिसिटी करवाने के लिए, एडवर्टाइज करवाने के लिए एडवर्टाइजिंग हमारी हेल्प कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल तवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर, and don't forget to click the bell icon to get all the new notifications. Share it with your friends, comment me in the comment section your doubts and queries. I'll surely reply very soon. तब तक के लिए stay home, stay safe, bye bye.